ठीक है, कहाँ तक पढ़ लिया था बेटा हमने? फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी तक, ठीक है। काम करते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ पढ़ लेते हैं आज। ठीक है बेटा, शुरू कर रहा हूं मैं। ओके, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, देखो बच्चों क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। पहला जो मॉडिफिकेशन है दैट इज फाइलोड्स, दूसरा है पिचर, इसका नाम तो बहुत सुना होगा आपने, पिचर प्लांट, ठीक है। एक है आपका स्पाइन्स, ठीक है। एक है टेंड्रिल्स और एक है आपका स्टोरेज, ठीक है बेटे। Yes, sir. Yes, sir. So these are the modification of leaf. क्या क्या मॉडिफिकेशन है? फाइलोड्स, पिक्चर, स्पाइन, टेंड्रिल्स एंड स्टोरेज। Storage. देखो, जब आपको मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं, आप मुझे बता देना ये है क्या। व्हाट इज दिस? दिस पोर्शन The petiole. petiole. Sometime this portion petiole modifies into green flat structure, है ना, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर में बदल जाता है एंड शो फोटोसिंथेसिस, ठीक है। दिस petiole now will be called as Phylod. क्लियर बात? यस सर। Yes. तो लीफ petiole modifies into flat green structure to perform, Photosynthesis. very good, photosynthesis is PS. Example, acacia, ठीक है बेटा। Yes, sir. नाउ द पिक्चर, पिक्चर इज समथिंग, होता नहीं पिक्चर एक इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको बताऊं, ये आपने देखा होगा, Yes, sir. इसको हम लोग Yes. बोलते, इसमें आगे लिड भी होती है, ठीक है। दिस इज जस्ट टू ट्रैप द इंसेक्ट, इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए ऐसे पोर्शन बनते हैं, ठीक है। व्हेन द लीव्स मॉडिफाई इनटू पिक्चर टू डाइजेस्ट और यू कैन से टू ईट इंसेक्ट, ओके, वो क्या Yes. कहलाती है बेटा? पिक्चर लीफ, ठीक है। Yes, sir. When leaf modifies into pitcher to digest insect, देखो ऐसा नहीं है कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते, they perform photosynthesis but to overcome the nitrogen deficiency, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए क्या खाते हैं ये? कीड़े खाते हैं, ठीक है। टू ओवरकम एंड टू डेफिशिएंसी, ठीक है बेटा। Yes, sir. जैसे कि आपका एग्जाम्पल हो गया वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है, नेपेंथिस, ठीक है बेटा। Yes, sir. यस सर। चलो ये तो आपके समझ में आ गया। अब स्पाइन्स, स्पाइन्स मतलब क्या होते हैं बच्चे? कांटे, कांटे। ठीक है। तो जब लीफ आपकी मॉडिफाई हो जाए किसमें? कांटों में, ठीक है, चढ़ने वाले जानवरों से बचाने के लिए, इधर भी क्या है? प्रोटेक्शन है, ठीक है। कई बार थॉर्न्स में बदलते हैं वो स्टेम, उसके केस में, कैक्टस के केस में, याद होगा आपको, Yes, sir. ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि लीव्स आर मॉडिफाइंग इनटू
spines. Spine. Leaves are modified into needle-like structure. ठीक है, to protect them from Animals. हाँ grazers. जैसे किसमें देखने को मिलते हैं एग्जाम्पल? सिट्रस। वेरी गुड साहिल। सिट्रस, एलोवेरा देखा आपने घर में? Yes, Yes, sir. sir. उसमें भी देखा होगा आपने, कांटे कांटे से लगे हुए साइड में निकले हुए, देखिए। सो दिस इज द स्पाइन। ठीक है बेटा। Yes, sir. नाउ टेंड्रिल्स। when leaves are modified into small elastic या coiled structure. When leaf are modified into coiled elastic structure, क्या कहलाता है बेटा ये? Tendril. टेंड्रिल। ठीक है बच्चों, Yes. एग्जाम्पल क्या हुआ इसका? कौन बताएगा एग्जाम्पल? बताएं बच्चे, आपके लिए छोड़ा। Pumpkin. पंपकिन, पंपकिन हमने किसी और में पढ़ा है? Yes, sir. पंपकिन किस में पढ़ा है? Sir, टेंड्रिल में, वो स्टेम Tendril. याद है? Aerial stem. Yes. है ना? अब इसका बताएं, या आपके, चलिए मैं होमवर्क में कर दे रहा हूं इसको। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Last is when leaf modified to store food, that is storage. Again your sum. So, onion. अनियन। वेरी गुड। हमने कब बात करी थी ये? जब हम क्या पढ़ रहे थे? मॉडिफिकेशन ऑफ Stem. स्टेम। यहाँ पर अनियन भी आ जाएगा। अनियन में क्या होता है? स्केली लीव्स होती हैं, स्केली लीव्स होती हैं, याद आ रहा है? Yes, वो क्या sir. करती हैं? स्टोरेज ऑफ फूड। Food. वेरी गुड, चलिए लिख लीजिए इसको। डन सर। हो गया सबका? No, sir. Yes, sir. अनियन के साथ हमेशा गार्लिक लिखा करो। Done, sir. चलिए, so what is the function of leaf? You know that the primary function of leaf is to photosynthesis. ठीक है, Yes, sir. पता है ना बच्चों? फिर भी मैं एक दो फंक्शन और लिखवाई दे रहा हूं जिससे कि रिकॉल हो जाए। अच्छा बेटा, आप लोग, हाँ सही कह रहा है बच्चा। फिर अक्षित, इनको होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है? सर आवाज Yes. नहीं आ रही आपकी। वेरी गुड। आवाज नहीं आ रही मेरी? सर आ रही है। फंक्शन ऑफ लीफ। देखो आपको ना, अभी जब लेक्चर खत्म होने से पहले मैं छोड़ूंगा आपको 15 मिनट्स बिफोर, तो एक ओरिएंटेशन लेक्चर है जो कि आलम सर देंगे, ठीक है? तो उसमें आप मौजूद रहिएगा। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, what is the function of leaf? The primary function of leaf to perform Photosynthesis. सर कट कट के आ रही है आवाज। photosynthesis. Okay, great. बाकी लोगों को सही आ रही है? Yes, sir. ठीक है। दूसरा क्या होता है? गैसियस Trans- एक्सचेंज, है ना? ये क्या करेगा? गैसियस एक्सचेंज करेगा। ठीक है बेटा, आपने देखा होगा लीफ में क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा, एंड दे परफॉर्म गैसियस एक्सचेंज, एंड थ्रू लीफ Transpiration. ट्रांसपिरेशन also occur. ठीक है, एंड लीफ कंटेन वेन्स व्हिच
help in transport of inorganic or organic nutrient. Great. So veins perform conduction of organic and Inorganic. nutrients. ठीक है बेटा, Yes, sir. चलिए लिख लीजिए इसको. Done, sir. लिख लिया बेटा? Yes, Yes, sir. sir. No, चलिए sir. लिखो. सर लिखिए. लिखिए. हाँ भाई, अब बात करते हैं हम लोग, फ्लावर की बात कर लें. लीफ तो यहां पर हो गया, अब बात करेंगे हम लोग फ्लावर की बात कर रहे हैं. ठीक है बेटा, Yes, sir. फ्लावर है क्या? व्हाट इज अ फ्लावर? आप ध्यान से देखिएगा इसको. फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट. Fruit. ठीक है, व्हाट इज फ्लावर? फॉर फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट. जब शूट मॉडिफाई होती है तो किस में बदल जाती है बेटा? फ्लावर में. देखिए, अब ये मान लीजिए एक शूट है, दिख रही है आपको? Yes, sir. ये यहां पर इसके पास टिप पे कौन से सेल होंगे? शूट मेरिस्टम, या इनको मैं ऐसा कहूं शूट एपिकल मेरिस्टम होंगे, नहीं होंगे शूट के टिप पे? Yes, sir. Happy. Yes, sir. अब ये क्या करेंगे, ऊपर ग्रो करेगा शूट, और एपिकल मेरिस्टम भी ऊपर पाया जाएगा. ठीक, पर Yes. इनमें से कुछ एपिकल मेरिस्टम कहाँ रह जाते हैं? नीचे की तरफ. ठीक है, these apical meristem transform them into floral meristem. किसमें ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं बेटा? Floral meristem. Floral meristem, and this floral meristem give rise to new Flowers. flower. कोई दिक्कत? No, sir. And this happens at the region of node. ठीक है, Yes, sir. ठीक, तो मैं लिखा दूं इसको. Yes, sir. Apical meristem of shoot modifies into floral Meristem. meristem and give rise to Flowers. हाँ एक flower. ठीक है, so that is why flower is called as Modified shoot. modified shoot. ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं हम फ्लावर को? ये हमने पहले भी डिस्कस करा था जब हम एंजियोस्पर्म पढ़ रहे थे. रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ अ प्लांट. क्या है ये? रिप्रोडक्टिव यूनिट है प्लांट की. ठीक है, इतना क्लियर है? Yes, sir. ठीक. एक चीज होती है बेटा इनफ्लोरेसेंस. Yes, sir. इन्फ्लोरेसेंस किसे कहते हैं? देखिए, किस तरीके से फ्लावर अरेंजमेंट है किसी भी फ्लोरल एक्सिस पे, उसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस. अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन Floral axis. floral axis. This is known as, Inflorescence. जहां से ये फ्लावर निकला है ना, जैसे एक्सिलरी बर्ड निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्साइल. ठीक है, एक्सिस. ये जहां पर ये फ्लावर निकल रहा है
यहाँ पे फ्लोरल मेरिस्टम पाए जा रहे हैं, ये क्या हो गई? फ्लोरल एक्सिस। अब इस जगह किस तरीके से फ्लावर आ रहे हैं वो हमें देखना है। तो दो तरीके से फ्लावर हमें देखने को मिलता है, एक देखने को मिलता है रेसिमोस और दूसरा देखने को मिलता है बेटा साइमोस। क्लियर? Yes, sir. So, इसको बनाओ, फिर अगले पेज पे हम दोनों देखते हैं। Done, sir. done, sir. Done, sir. ठीक है। देखिए ये पहले हम देख लेते हैं रेसिमोस। ठीक है। अब रेसिमोस में ये मान लीजिए ये क्या है? स्टेम। ठीक, इस स्टेम पे ये इसकी टिप है। ठीक है। दिस टिप डज नॉट जर्मिनेट इनटू द फ्लावर। पहली चीज, ये टिप आपकी किस में नहीं बदलेगी? फ्लावर में। When tip does not terminate into a Flower. flower, पहली कंडीशन ये होना चाहिए। तो यानी कि इसमें क्या चांस है कि ग्रोथ करता रहेगा ऊपर तक, है ना? दैट इज भाई एपिकल मेरिस्टम रहेंगे ना यहाँ पे। अगर Yes. मान लीजिए यहाँ के एपिकल मेरिस्टम फ्लावर में बदलेंगे तो यहाँ कौन सा मेरिस्टम आ गया? फ्लोरल। Floral. Floral. ठीक है। Yes. तो अभी क्या है कि दिस टिप इज नॉट टर्मिनेटिंग इनटू अ फ्लावर, दैट मींस द एपिकल मेरिस्टम इज स्टिल देयर, सो इट कैन शो कंटिन्यूअस Growth. ग्रोथ। सो इनमें क्या देखने को मिलता है? इनडेफिनिट पैटर्न ऑफ ग्रोथ। क्लियर है बच्चा? Yes, sir. इनडेफिनिट पैटर्न ऑफ Growth. ग्रोथ। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? रेडिश एंड मस्टर्ड। ठीक है बेटा, रेडिश Yes, sir. mustard. These are the example of Racemose. racemose. ठीक है बच्चे, Yes, sir. चलिए अब जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इस तरीके से फ्लावर इस पे आएंगे। ये ऊपर कौन से फ्लावर मिलेंगे? यंग। नीचे कौन से फ्लावर मिलेंगे? Old. ओल्ड। दूसरा है आपका साइमोस। साइमोस में आप देखिए, साइमोस में क्या होगा कि ये जो बड थी it is now terminated, sorry, ये जो टिप थी it is now terminated into a Flower. flower। ठीक है। सो पहला पोर्शन हमारा क्या हो गया? टिप इज टर्मिनेटेड इनटू Flower. फ्लावर। सो इट विल नॉट शो indefinite growth। Yes, sir. ठीक है। तो यहां पर कैसी ग्रोथ आएगी? Definite. डेफिनेट ग्रोथ। ओके, सो लेट अस ड्रॉ। सो what happens here? The young flower will be here and the old will be here. Sorry, old will be here and young will be here। उल्टा बोल दिया था मैंने। ठीक है, चलिए। So this type of arrangement is known as racemose and also known as
एग्जाम्पल सोलेनम, बोगन वेलिया। लिख लो बेटा। Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done? No, sir. Yes, sir. Done, sir. Done. Done, sir. ठीक है बेटा, चलो आगे लिखते हैं। देखो कोई भी फ्लावर है, ठीक है। अब देखिए प्लांट है, मान लीजिए ये एक प्लांट है, इस प्लांट पे ये फ्लावर आ रहे हैं, ठीक है। अब फ्लावर आपके कितने टाइप के हो सकते हैं? बहुत टाइप के हो सकते हैं। पहला जो फ्लावर हो सकता है वो कैसा हो सकता है बेटा? यूनिसेक्सुअल। भाई यूनिसेक्सुअल किसे कहेंगे? जिस फ्लावर के अंदर एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो Female. फीमेल हो। बात समझ में आई? Yes, sir. हम यहाँ लिख दें फ्लावर टाइप्स तो और आसान हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे? हैविंग ओनली वन Reproductive. रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब इसमें भी दो तरीके के हो जाएंगे। नंबर वन, पिस्टिलेट। Yes, sir. पिस्टिलेट में क्या होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव, यानी कि फीमेल फ्लावर को आप क्या बोलोगे? पिस्टिलेट, Yes, sir. है ना। हैविंग फीमेल फ्लावर, तो ये क्या हो गया? पिस्टिलेट। दूसरा क्या होगा बेटा? स्टेमिनेट। स्टेमिनेट कौन सा हो गया बेटा? Female. हाँ, अगर किसी प्लांट में मेल फ्लावर है, हैविंग ओनली मेल फ्लावर, ठीक है बेटा। Yes, sir. चलिए अगला क्या हो सकता है बेटा? Bisexual. बाइसेक्सुअल हो सकता है। बाइसेक्सुअल सब जानते हो ना? Yes. हैविंग बोथ द सेक्सेस, Sexist. है ना। हैविंग बोथ सेक्सेस, नो नीड टू एक्सप्लेन। Yes, sir. ओके ग्रेट। सो अगला हो सकता है न्यूटर। न्यूटर, न्यूटर का मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। कुछ भी नहीं का मतलब यहाँ पर क्या है कि ना ही इसके पास एंड्रोशियम है, ना ही इसके पास Gynosia. डायनोशियम है। तो हम क्या लिखते हैं? एब्सेंस ऑफ Reproductive. बोथ एसेंशियल वर्ड। एसेंशियल है ना ये वर्ड, Yes, sir. ठीक है। वर्ड लिखते हैं, ठीक है। लिखो बेटा। Done, sir. डन। No, sir. Done, sir. Done, sir. डन। Done, sir. ओके चलो अगले पढ़ाए। Yes, sir. Yes, sir. मुझे कुछ पेजेस इंक्रीज करने दो बस। देखो बेटा, एक प्लांट मोनोशियस भी हो सकता है और डाइशियस भी हो सकता है। ध्यान से सुनना, कैसा हो सकता है? मोनोशियस। Yes. और दूसरी चीज क्या हो सकती है? प्लांट कैसा हो सकता है बच्चों? Dioecious. डायोशियस भी हो सकता है। देखो मोनोशियस प्लांट को क्या कहोगे? मोनोशियस प्लांट, ये हमने एक प्लांट बनाया, ठीक है। ये उसका फ्लावर है, इस पे क्या आ रहा है बच्चों? Flower. फ्लावर्स, ठीक है। ये फ्लावर्स आ रहे हैं। दिस फ्लावर इज हैविंग बोथ मेल एंड this Female. Reproductive. this plant is having both male and female flower, so this plant will be known as monoecious। बात समझ में आई? Yes, sir. हाँ, इस लाइन पे कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो इसको हम इस तरीके से याद करते हैं, सिंगल प्लांट। सिंगल प्लांट को हमने क्या कर दिया, सिंगल ही कर दिया, मोनो को कहीं तो लाना था। सिंगल प्लांट हैविंग Both बोथ male. फ्लावर्स, है ना, Yes, sir. बोथ टाइप ऑफ फ्लावर्स। ये क्या हो गया बच्चों, Monoecious. मोनोशियस। जैसे मेज और कैस्टर इसका एग्जाम्पल है, मेज और दूसरा Tester. कैस्टर। ठीक है बच्चा, Yes, sir. क्लियर है, ठीक। Yes. डायोशियस में क्या रहता है, अब यहाँ पर अब इसमें क्या होगा, डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट सेक्स ऑर्गन होंगे, ठीक है। Yes, sir. तो हम लिख लेते हैं, if male and female flower is on which plant, Different plants. different plant, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डेट, पाम डेट सुना नाम, Yes, sir. ठीक है। मलबेरी, ठीक है। तो ये आपका रहता है, ठीक है बच्चों, लिख लो इसको, Done, sir. लिख लिया सबने, Done, sir. Done, Yes. sir. ठीक है। चलो आगे पढ़ाएं फिर। Yes, sir. देखो बेटा, अब हम बात करेंगे सिमेट्री की। सिमेट्री क्या है, फ्लावर की बात करें हम लोग, सिमेट्री ऑफ फ्लावर। स्क्रीन विजिबल बेटा, Yes, sir. Yes, sir. विजिबल है, चलिए, अच्छा है, ठीक है। बेटे कहाँ तक बता रहे थे हम लोग, कहाँ तक बात कर लिए थे बच्चे? Symmetry of flower. अच्छा ये यही शुरू करना था, Yes, sir. सिमेट्री ऑफ फ्लावर। अच्छा हमने एक सिमेट्री करके एनिमल किंगडम में भी कुछ पढ़ा था ना बेटा? Yes, sir. Yes, ठीक। Yes, sir. sir. हाँ, बस थोड़ा सा इसको ही याद करना है, ठीक है। पहला जो है हम लोग पढ़ेंगे एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है बेटा। क्या पढ़ेंगे बेटा? Actinomorphic. इसको ऐसे याद रखिए, एक्टिनोमॉर्फिक इज नोन एज रेडियल सिमेट्री। दिस इज व्हाट, रेडियल। Radial symmetry. दूसरा है बेटा जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक इज व्हाट, Bilateral. वेरी Bilateral. गुड, बाइलेटरल। और तीसरा तो और आसान है याद करना, तीसरा क्या होता है, Asymmetry. एसिमेट्रिकल। तो ये क्या हो गया, एसिमेट्रिकल, इसको तो कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। Yes, sir. अब हमने सिमेट्री के बारे में क्या पढ़ा था भाई, कि या तो बॉडी सिमेट्रिकल होती है या एसिमेट्रिकल होती है, ये हमने लास्ट टाइम एनिमल किंगडम में पढ़ी थी बात, है ना। तो Yes, sir. अब हमने सिमेट्रिकल तो, एसिमेट्रिकल तो छोड़ ही दिया जिसकी कोई सिमेट्री है नहीं। अब दूसरा कौन सा था, सिमेट्री वाले, यानी कि दो, रेडियल और बाइलेटरल। रेडियल किसे कहा कि भाई दो इक्वल हाफ में कटेंगे, वो भी किसी भी प्लेन में, है ना। Yes, sir. और बाइलेटरल में क्या कहा, दो इक्वल हाफ में कटेंगे सिर्फ एक प्लेन में, ठीक है। सिमिलरली हम लोग यहां पर भी यही याद रखेंगे, ठीक। इसमें क्या लिखेंगे, व्हेन एनी प्लेन passing through center, ठीक है, divides the flower into how many equal half, So two equal halves. always two equal half, है ना बेटा, Yes, sir. into two equal half। ओके बच्चों,
Yes, sir. चलिए, इसके एग्जाम्पल है धतूरा, चिली एंड मस्टर्ड। क्लियर बेटा? Yes, sir. हाँ, एग्जाम्पल बहुत है इसमें याद करने के, तो एग्जाम्पल याद कर लेना। ठीक है, ठीक है बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. Now, what is zygomorphic? When only how many plane? So one plane. One plane. One plane. One plane passing through center divides the flower into two equal half. Is known as bilateral or zygomorphic. ठीक है? Example: bean, pea, गुलमोहर। ठीक है, तो इनको आप कर सकते हैं। तीसरा क्या है बेटा? Asymmetrical. हाँ, when a plane cannot divide The flower into two. हाँ, the flower into two equal half. ठीक है बेटा? Yes, sir. एग्जाम्पल कहना। ठीक, चलो लिख लो बेटा। Done, sir. Done, sir. डन, सबने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, आगे बढ़ा दो। Yes, sir. ठीक है, अब हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ ओवरी इन अ फ्लावर। पोजीशन ऑफ ओवरी इन ए फ्लावर। एक फ्लावर में पोजीशन क्या हो सकती है ओवरी की? ध्यान से सुनेंगे बच्चों, है ना? या फिर दिमाग में ऐसा सोचो कि हाँ, इसी तरीके से पढ़ लेते हैं तो थोड़ा आसान रहेगा। एक डायग्राम बना रहा हूं बेटा, उसको देखना, आप मुझे बताना पोजीशन क्या है। ठीक है, हमें सब कुछ इस पोर्शन के नजर से देखना है। व्हाट इज थैलेमस? दीज आर सेपल्स। ठीक है, अब मुझे आप बताते रहेंगे, मैं बनाता रहूंगा। ये क्या बनाया बेटा मैंने? The answer. Androtion. एंड्रोशियम। ठीक है बेटा, ये क्या बनाया मैंने बच्चों? Sir, petals. वेरी गुड, ये बनाया बेटा पेटल्स। अब जरा हम लोग किसकी बात करेंगे? ओवरी की, है ना? तभी ये समझ में आ जाएगा फौरन ही, जैसे ही मैं इसमें ओवरी बनाऊंगा। ठीक है, ठीक है, सॉरी। ठीक, ये रही हमारी ओवरी। ठीक है बेटा? Yes, sir. So you can see the ovary is above all the parts of the flower. दिख रही है? Yes, sir. This kind of ovary is known as hypogynous, or you can say the flower is known as hypogynous. ठीक है, बात समझ में आ गई? Yes, sir. हाइपोगाइनस। इसमें ओवरी कैसी हो गई बच्चों? ओवरी ऊपर उठ के आई, भाई हम सबसे ऊपर है, हम सबसे क्या सुपीरियर है, तो इसीलिए हम क्या, इसी ओवरी कैसी होती है इनमें बेटा? Superior. सुपीरियर। ठीक है, जितने Yes, sir. पेटल्स होंगे फ्लावर के वो किसके नीचे हो गए? Ovary. ओवरी के नीचे। तो फ्लावर कैसा होगा? हाइपो। हाइपो मतलब बिलो, बिलो गाइनस मतलब बिनो गाइलोशियम। क्लियर? Yes, sir. कोई दिक्कत बेटा इसमें समझने में? No, sir. नहीं ना बेटा? No, sir. ठीक 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 ठीक, चलिए
तो ओवरी होगी बेटा सुपीरियर। मैं लिख दे रहा हूं, ऑल दी walls of flower are present beneath the, ovary, beneath मतलब नीचे। Yes, sir. एग्जाम्पल क्या हो गया बच्चा? चाइना रोज, दूसरा एग्जाम्पल मस्टर्ड। ठीक है बेटा। Yes, sir. अब एक काम करते हैं, दूसरा एक फ्लावर बना लेते हैं। ठीक, ये क्या है बच्चों? Thalamus. और ये क्या है? सेपल्स। Sepals. ठीक है बेटा। Yes, sir. ये क्या होगी? Ovary. ओवरी। थोड़ा सा उसको कर लेते हैं। ठीक, ovary. And what is this? Androecium. Yes, sir. Androecium. And what is this? This is what? Petals. Petals. When all the flower walls are above the ovary. तो ओवरी कैसी हो गई यहाँ पे? इंफीरियर। फ्लावर Yes. कैसा हो गया? Superior. सुपीरियर। ठीक है, हम ऐसे फ्लावर को क्या बोलते हैं? Epigynous. एबव, सब कुछ लोकेटेड है। तो ओवरी हमारी हो गई इंफीरियर। ठीक है बेटा। Yes, sir. तो इसका जस्ट आपको अपोजिट लिखना है इधर। एक मैं एग्जाम्पल लिखा दे रहा हूं। एप्पल, सनफ्लावर। ठीक है, चले। तीसरा है, अब एक और बनाते हैं। ठीक है, तीसरा हमने बनाया, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दें जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ये हमने क्या बनाया? दोबारा से Thalamus. थैलेमस। ठीक है, ये हमने बनाया Sepals. सेपल्स। देखो, और इसमें हमने बनाई यहाँ पर Ovary. ओवरी। ठीक है। So the arrangement of rest of them like androecium and petal and sepal is like that they arise from the rim। rim जानते हो, ये जो हिस्सा है थैलेमस का, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? Rim. They arise from the rim of Thalamus. thalamus in such a way that nothing is inferior and Superior. superior. When everything arises from a same position, तो that kind of flower is known as perigynous। ठीक है, बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो छोटकू बना रहा हूँ फ्लावर ये। तो हम इस फ्लावर को क्या बोलते हैं बेटा? Perigynous. पेरिगाइनस। पर यहाँ तो सुपीरियर और इंफीरियर का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, अब नीचे क्या लिखेंगे? Exam. When the position of remaining walls का मतलब क्या? अदर देन ओवरी, है ना? Yes, sir. Remaining walls is similar to the position of, Ovary. बस खत्म हो गई बात। ठीक है, एग्जाम्पल यहां लिख दे रहे हैं हम लोग, रोज और दूसरा पीच। लिख लो बेटा फटाफट।
डन सर। Done, लिख लिया? sir. सब बच्चों हाँ, लिख लिया? लिखो लिखो, आराम से लिखो, जल्दी मत करा करो, लिखा करो। Done, sir. ओके, यस सर। ठीक है। अच्छा, एक चीज तो बता दूं बेटा, एपिकाइनस में आपका एनसीईआरटी से सवाल आ जाता है, उसको मैंने इसलिए बताया कि कई बार आपने देखा होगा ऐसे कुछ बना हुआ है, मैं इसको बना दे रहा हूँ, इस तरीके से कवर कर दिया है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको? यस सर। Yes. ठीक है। अब ऊपर क्या दिखाया है एनसीईआरटी ने? पेटल भी दिखा रखे हैं इस तरीके से, ठीक है, पेटल्स आ रहे हैं, ऊपर ही क्या आ रहे हैं बेटा? जोशियम आ रहे हैं, ठीक है। अब नीचे नीचे क्या रहेगा बेटा? यहाँ पर क्या आ जाएगा? ओवरी। ओवरी, हाँ, ओवरी आ जाएगा। अगर उसने ओवरी दिखाई है इस तरीके, तब भी ये एपिगाइनस है, और उन्होंने यहाँ पर छोटे छोटे क्या बनाए हैं? ब्लॉक्यूल्स, है ना, इस तरीके से बना रखे हैं, तब भी कैसी ओवरी है ये? इंफीरियर। Epigynous. हाँ, एपिगाइनस फ्लावर एंड इंफीरियर ओवरी। क्लियर? Yes, चलिए sir. आगे बढ़ाऊं बच्चों में? यस। चलिए आगे देखें अब आप। देखो बच्चों, अगला जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेटल्स, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर्स ऑन द बेसिस ऑफ, पेटल्स। हाँ, नंबर ऑफ पेटल्स, ठीक है बेटा। यस। हाँ, नंबर ऑफ पेटल के हिसाब से देख लेते हैं। देखो बच्चा, अगर 3 पेटल्स हैं, मल्टीपल ऑफ 3 में चल रहा है, जैसे मान लीजिए 1 2 3, फिर गैप आ गया, 1 2 3, ठीक है। तो 3 का टेबल चल रहा है, मल्टीपल ऑफ 3 में है, ठीक है। तो ऐसा फ्लावर क्या कहलाएगा? ट्राइमेरस। क्या कहलाएंगे बेटा? ट्राइमेरस। ट्राइमेरस, ठीक है। व्हेन द पेटल्स या फ्लोरल अपेंडेजेस आर मल्टीपल ऑफ 3। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Sir. फ्लोरल appendages are in multiple of 3, 3। ठीक है बेटा। अगला क्या हो जाएगा? टेट्रामेरस। टेट्रा मतलब 4। 4, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं आसानी से, मैं सारा नहीं लिख रहा हूं, बस मैं क्या लिखूंगा? मल्टीपल ऑफ 4। 4, ठीक है। और तीसरा क्या होता है? कितने आते हैं? 5, तो उसको क्या बोलोगे? पेंटामेरस। पेंटामेरस। अब मुझे बताना कि वेदर द पेंटामेरस इज अ डाइकॉट फीचर और अ मोनोकॉट फीचर। पेंटामेरस किसका है? कल बताएंगे, यस सर। ठीक है। ये कर लो बेटा, जल्दी से नोट कर लो। डन सर। कर लिया बच्चे? यस सर। ठीक है, देखिए, अब ये स्टेम, Yes, sir. ठीक है। अब ये स्टॉक है जिससे क्या जुड़ा हुआ है? आपका फ्लावर। ये फ्लावर हो गया, ठीक है। छोटे छोटे यहाँ पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखे होंगे आपने किसी फ्लावर में, देखे हैं? यस सर। है ना, देखे ना बच्चों? छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। यस सर। इसको जो स्टॉक है इसको बोलते हैं हम पेडंकल। क्या बोलते हैं बेटा? पेडंकल, अंकल। ठीक है। तो ये हो गई एक्सिस, ये तो एक्सिस हो गई ना फ्लावर स्टेम की। ठीक, इस एक्सिस पे कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जा सकते हैं जिनको बोला जाता है ब्रैक्ट।
ओके पलक, वेरी गुड। कल डिस्कस करते हैं क्या बोला जाता है बेटा, ब्रैक्ट। सो द फ्लावर हैविंग ब्रैक्ट इज नोन एज bracteate flower, and the flower that do not have bract is known as, Bracteate flower. okay, that you have to see in floral formula. मैं इसको ब्रैक्ट को लिखा दूं यहाँ पे बच्चा, व्हाट इज Yes. ब्रैक्ट, Yes, sir. लिख लो बच्चों। flower like structure found at the axis of what, peduncle, ठीक, लिख लो इसको। आगे लिखा है, Yes, sir. ठीक है। अब जरा हेडिंग डालेंगे हम लोग थोड़ी अलग, और यहाँ पर बात करेंगे, हालांकि ये बहुत जगह बात करी जाती है, पर हमें सवाल आ जाएगा, आपका पेपर बनेगा तो उसमें हो सकता आ जाए, इसलिए मैं यहीं पढ़ा दे रहा हूँ। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में सबसे पहले क्या पढ़ोगे बच्चों आप, कैलिक्स, ठीक है। Yes, sir. कैलिक्स, ये जो पोर्शन हम लोग बना रहे थे बार बार, ये दिख रहे हैं आपको ग्रीन कलर के, Yes, sir. ये कॉन्स्टिट्यूट द कैलिक्स, एंड दीज आर नोन एज, Apples. वेरी गुड, सेपल, ठीक है। तो हम कैलिक्स में क्या लिखते हैं बेटा, इट इज द, Outermost wall of the apple. वेरी गुड, आउटर मोस्ट वर्ड, ठीक है। मेंबर्स आर नोन एज, Apple. members are known as sepals, ठीक है। दे आर ग्रीन इन कलर, ग्रीन इन कलर, ठीक है। अब इनका क्या काम होता है, दे प्रोटेक्ट द बर्ड इन द फ्लोरल स्टेज। मान लो ये कोई बर्ड है, ठीक है, इस बर्ड पे क्या करेंगे, इस तरीके से चिपके रहेंगे, देखा आपने। Yes, sir. यस सर, तो ये बर्ड को क्या काम करते हैं, बचा के रखते हैं जब तक कि क्या ना बन जाए ये फ्लावर, है ना। तो दे प्रोटेक्ट द बर्ड इन द फ्लोरल स्टेज, मतलब सॉरी, दे प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बर्ड स्टेज, प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बर्ड स्टेज, बर्ड स्टेज में ये रखते हैं, ठीक है। अब कैलिक्स आपका दो तरीके का हो सकता है, अगर ये दोनों फ्यूज हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है, when the calyx or the sepals are united, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, गैमो Sepalus. सेपलस। when the sepals are free, this is known as Sepalus. polysepalus। लिख लो बेटा, लिख लिया बच्चों। No, sir. No, sir. Done, sir. डन, यस सर, Yes, sir. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कैलिक्स हो गया, अगला कौन सा वर्ड है बेटा, कोरोला। Corolla. ये आपका हाँ कौन सा, जिस बेसिकली पेटल, जो पंखुड़ियां होती है ना, Yes, sir. उनको हम लोग कोरोला बोलते हैं। कहाँ पाया जाएगा, इनर टू कैलिक्स, इनर टू कैलिक्स। मेंबर्स आर नोन एज Petals. Petals. पेटल्स, मेंबर्स आर नोन एज पेटल्स, इनके मेंबर कहलाते हैं बच्चों पेटल्स।
अब देखो पेटल्स खूबसूरत खूबसूरत रंग के मिलते हैं, लाल, गुलाबी, मैजेंटा, दुनिया भर के कलर मिल जाएंगे। क्यों? बिकॉज दे अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर Pollination. पॉलिनेशन। ठीक है, Yes. ऐसे कलर के होंगे ये, Different color. White color. ब्राइट कलर के होंगे टू अट्रैक्ट Pollinator. पॉलिनेटर्स। और बेसिकली इंसेक्ट की बात करते हैं हम लोग इसमें। इंसेक्ट बहुत अट्रैक्ट होता है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स पे। ठीक है बेटा। सो Yes. दे कैन आल्सो बी गैमोपेटलस एंड Polypetalous. Polypetalous. पॉलीपेटलस। ठीक है बेटा। Yes, sir. देखो, अब आप इसको देखेंगे पेटल्स को, तो पेटल्स को आपने देखा होगा किसी किसी में इस तरीके से पेटल्स हैं, है ना, ऐसे है ना? किसी में इस तरीके से, किसी में ऐसे हैं। भाई यही तो देखा है आपने। Yes, sir. Yes, किसी sir. में आपने इस तरीके से भी देखा, Yes, sir. ये देखा होगा आपने। ठीक है, Yes, हाँ, रोज। तो वी कैन से दैट पेटल्स आर ऑफ वेरियस साइज एंड शेप, कह सकते हैं ना। yes, Yes. sir. तो वेरी इन शेप। ठीक है, अब वो शेप आप लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका ट्यूबुलर भी हो सकता है, बेल शेप भी हो सकता है, फनल शेप भी हो सकता है। ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, ट्यूबुलर, बेल शेप, फनल शेप और व्हील शेप। ठीक है बेटा, Yes, sir. लिखो बच्चे। अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पहले ये लिख लें आप लोग। Done, sir. Done, sir. Done, sir. ठीक है बेटा। अगला हम लोग बात करेंगे बेटा एस्टिवेशन की। एस्टिवेशन, एस्टिवेशन किसे कहते हैं? देखिए, सेपल्स और पेटल्स का किसी भी फ्लोरल बड में क्या अरेंजमेंट है? किसमें बेटा? Floral bud. हाँ, किसका? सेपल्स या पेटल्स का। Petals का. हाँ, तो एक लाइन हम लोग पहले लिख लेते हैं कि भाई एस्टिवेशन है क्या? अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड Petals. पेटल्स इन अ, Floral bud. बस, फ्लोरल बड। ये हो गया आपका एस्टिवेशन। ये हम लोग पढ़ेंगे कितने टाइप का बच्चों? 4 टाइप का। ए, पहले इस तरीके से लिखें तो ज्यादा सही होगा। बी, सी और यहां पर हम लोग लिख देंगे डी। ठीक है बेटा, Yes, sir. सब क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं आपको, No, sir. No, sir. है ना? एस्टिवेशन समझ में आ रहा है Yes, Yes, sir. sir. ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को भी? No, sir. ठीक है, तो पहला जो हम लोग एस्टिवेशन पढ़ेंगे दैट विल बी ट्विस्टेड। ये पहला वेलवेट पढ़ लेते हैं जिससे कि भाई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, वेलवेट। ठीक है, अब सिर्फ एक लकीरें ड्रॉ करी जाएंगी, उनसे आ, अंदाजा लगा लिया जाएगा भाई किस तरीके से है। ये एक पेटल या ये एक सेपल, दूसरी पेटल या दूसरी सेपल, आगे वाली पेटल और, ठीक है, थोड़ा छोटा बनाते हैं किसी को, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड
दिस वन, ये दिख रही है आपको 5? Yes, sir. ठीक है, सो हमने थोड़ा गैप दिखाया पर देयर इज नो गैप। ये पेटल के जो किनारे हैं ये कहलाते हैं बच्चों मार्जिन। क्या कहलाते हैं बेटा? ये Called as margin. मार्जिन है ना बच्चों? ठीक है, सो Yes. यहाँ पर ये क्या है कि ये एक दूसरे को, जैसे मान लीजिए एक पेटल ये है तो दूसरी पेटल क्या करेगी? टच करेगी विदाउट ओवरलैपिंग। दिख रही मेरी फिंगर्स? दिख रही है आपको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. They are not overlapping each other but they are touching one another. ठीक है, but at the margin. So when the all the petals or sepal are touching each other at the margin without overlapping, this is known as Valgate. valgate estivation. Clear? Yes, sir. Yes. लिखा दे फिर इसको। Yes, sir. Sepals and petals. Sepal or petals in a whirl just touch one another without Overlapping. overlapping. ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस। ठीक है बेटा? Yes, sir. अब चलिए, Yes, sir. हो गया। दूसरा रहता है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या रहेगा? ये देखिए, हमने क्या बनाया, एक ये बनाई सेपल या पेटल, ठीक है, उसके Yes, sir. बाद इसका एक मार्जिन से हमने ओवरलैप कराया, Yes, sir. Yes, sir. इसको हमने इसके इस मार्जिन से ओवरलैप कराया, Yes, sir. इसको भी मैंने इसके मार्जिन से ओवरलैप कराया, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और इसको भी मैंने इसके मार्जिन से ओवरलैप कराया। ओवरलैप तो हुआ पर केवल एक मार्जिन से। दिख रहा है आपको? दोनों Yes, sir. मार्जिन से नहीं है। मान लो ये है और ये इधर से भी ओवरलैप हो जाए, इधर से भी ओवरलैप हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? बोथ मार्जिन से ओवरलैप। पर ट्विस्टेड में कैसा दिख रहा है? दे आर बीइंग ओवरलैप ओनली एट वन मार्जिन। सबके समझ में आया बेटा ये? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे, वन मार्जिन ऑफ petal oblique sepal overlap that of next one। ठीक है, Yes, sir. एग्जाम्पल चाइना रोज और दूसरा लेडीज Finger. Finger. फिंगर, भिंडी, है ना? Yes. Yes. चलिए, तीसरा कौन सा है बच्चों? Indicate. इम्ब्रिकेट, है ना? देखो, अब ओवरलैपिंग तो है, ठीक है, मगर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। मतलब कितने कायदे से ओवरलैपिंग हुई ट्विस्टेड में, आप देख रहे हैं? ये वाला है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से दिखाऊं मैं? हाँ, ये आ गया, ये दिख रहा है आपको? इसको इसने ओवरलैप करा, इसको किसने ओवरलैप किया? इस वाले ने। इस वाले को किसने करा? इसने। और इसको किसने करा? इसने। तो क्या है? हर एक ओवरलैप है एक दूसरे के साथ, एक डायरेक्शन है। फर्स्ट विल ओवरलैप सेकंड, सेकंड विल ओवरलैप थर्ड, थर्ड विल ओवरलैप बाय फोर्थ, इस तरीके से। अब क्या है, मान लीजिए कोई डायरेक्शन ही नहीं है, ठीक है, ओवरलैपिंग का, ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. and there is no direction or no sequence of overlapping, that is known as Imbricate estivation. imbricate estivation। कैसे भी बना ले, मान लीजिए ये बनाया हमने, इसको इसने ओवरलैप कर दिया, इसको इसने ओवरलैप कर दिया, इसको इसने ओवरलैप कर दिया, और ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो दैट दिस वन इज बीइंग ओवरलैप बाय दिस वन, ठीक है बेटा। So when there is no particular direction of overlapping, the estivation will be known as Imbricate. imbricate. When margins are overlapped but not in
पर्टिकुलर manner, डायरेक्शन, मैनर और डायरेक्शन, वेरी गुड। पर्टिकुलर मैनर ऑब्लिक डायरेक्शन। डायरेक्शन। तो हमने इसको क्या कह दिया भाई, ये क्या हो गया आपका, इम्ब्रिकेट हो गया। अब यहां पर आ जाएगा आपका एग्जाम्पल कैसिया एंड गुलमोहर। चलो ठीक है बेटा, Yes. Yes, sir. yes sir, ठीक है, ये बनाओ, अगला मैं अगले पेज पे बताता हूँ। Done, sir. done sir, Done, sir. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. ठीक है। लास्ट जो रहेगा एस्टिवेशन, दैट विल बी Maxillary. वैक्सिलरी, वेरी गुड, वैक्सिलरी। ठीक है, अब जरा इसमें एक पर्टिकुलर थोड़ा सा रहता है, ठीक। इसमें क्या बनाएंगे, एक सबसे पहले हम बनाएंगे एक लार्ज, निशांत आवाज आ रही है बेटा। देखो पहले ये बात जानो कि कौन सी फैमिली में होगा ये। वैक्सिलरी एस्टिवेशन इज सीन इन पैपिलिनोसी, पैपिलोनेसी। ठीक है, इसमें क्या रहता है बच्चा कि जैसे कि सबसे बड़ा एक पेटल होगा, ठीक है, सबसे बड़ा एक पेटल होगा जिसको आप लोग क्या बोलोगे, स्टैंडर्ड। नाम जरूर ध्यान रखना, क्या बोलेंगे इसको, Standard. standard, ठीक है। दैट विल ओवरलैप द टू लेटरल पेटल्स, दैट विल ओवरलैप द टू lateral petal, Little petal. and these two lateral petals will be known as wings। ये क्या कहलाएंगे बेटा, Wings. wings, which overlap the two small interior petals known as keel। ये थोड़ा सा वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहली शर्त क्या है भाई, इनके पास कितनी पेटल होनी चाहिए, 5 पेटल्स, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, बीन And एंड, beans. Bees and तो इसको बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। लार्जेस्ट ये लेटरल और ये एंटीरियर, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नाम है। चलो लिख लो बेटा, देन वी विल टेक ब्रेक एंड वी विल स्टार्ट लेक्चर 7:30 नाउ, ठीक है। वी विल ट्राई टू फिनिश एज मच एज Done, पॉसिबल। sir. एक आध क्वेश्चन ले ले, काफी कुछ पढ़ लिया, Yes, sir. ठीक है। सबने लिख लिया बेटा? yes, sir. Let me search a good question for you today. I will give you a very interesting question. Okay. So question number 1, here it is. Find the incorrect match. Find the incorrect match. हमें क्या ढूंढना है, ये गलत मैच देखना है, ठीक है बेटा। पहला ऑप्शन है हमारा टैप रूट कैरेट, adventitious root sweet potato, prop root
banyan tree, and the last option will be stilt root, turnip. चलिए मैं पोल दे रहा हूं आपको, these are your poll, लॉन्च हो गया, ठीक है, चलिए करिए। ठीक है बेटा, आई एम एंडिंग द पोल नाउ। द करेक्ट आंसर इज बच्चों Correct. Correct. The Stilt root. stilt root. स्टिल्ट रूट में क्या आता है बेटा? Maize and sugarcane. मेज एंड शुगर, ठीक है। सो Yes. we will resume class at 7:30 and we will continue from here, ठीक है, बॉटनी sir. करेंगे। अच्छा, दूसरी बात क्या, मैं दोबारा बच्चों बता दे रहा हूँ कि अभी आपका 8 बजे है ना एक ओरिएंटेशन क्लास होगा, दैट विल बी टेकन बाय और कंडक्टेड बाय आलम सर। ओके, यू हैव टू बी प्रेजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास दैट इज, ठीक है, आप लोग रहिएगा उसमें, Yes, sir. ठीक है Yes, sir. बच्चों, चलो ब्रेक ले लो, कुछ खा पी लो। ओके, तो लास्ट हमने क्या पढ़ा? एस्टिवेशन, है ना। तो अब Yes, हम sir. एक काम करते हैं, अगले पार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके? फ्लावर के। ठीक है बच्चों, अगला पार्ट कौन सा है फ्लावर का? एंड्रोशियम। Yes, sir. तो अब हम लोग बात करेंगे किसकी? एंड्रोशियम की। ठीक, एंड्रोशियम को क्या कहते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द Flower. ठीक है बेटा। Yes, sir. मेंबर्स क्या है इसके? कंपोज्ड ऑफ Anther. Stamens. stamens, है ना, stamens, and each stamen consists of usually 2 or 3, we can say 3 part, because connective, anther and filament, इन 3 चीजों से मिलकर बना होता Yes, sir. है ना। each stamen is composed of number 1 anther, number 2 connective, a tissue that hold the filament, and number 3 is Filament. फिलामेंट। ओके बच्चे, इन 3 पार्ट से मिलके आपका स्टेमन बना होता है या एंड्रोशियम बना होता है, ठीक है। नाउ ईच स्टेमन इज बाइलोब्ड, हम पहले भी बात कर चुके हैं इसकी, जल्दी जल्दी लिखा के आगे बढ़ते हैं। ईच स्टेमन इज यूजुअली बाइलोब्ड, ज्यादातर कैसे मिलते हैं? बाइलोब्ड, ऐसा भी होता है कि यूनिलोब्ड भी होता है, ठीक है। एंड ईच लोब हैज हाउ मेनी थीका? 2 चैम्बर्स, है ना, 2, और उनको हम लोग बोलते हैं पॉलन सैक। क्या बोलते हैं? पॉलन सैक। अगर मैं इस तरीके से बनाऊं बेटा, ये आपके क्या हो गए? 2 लोब हो गए एंथर के, ठीक है।
हर लोब में each lobe consists of how many pollen sac? 2 pollen. 2 pollen sac. 2 pollen sac, and pollen sac will produce pollen, Pollen grains. pollen grains, and pollen grain is a male gametophyte which will produce gamete. Okay, Yes, sir. ठीक है. So pollen sac produce Pollen grains. pollen grain. Okay, चलिए, वेरी गुड. अब आगे देखते हैं. अगर मान लीजिए कोई ऐसा pollen sac है, ठीक है, या फिर स्टैमेन है जो कि pollen grain प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? Fertile. सॉरी, कुछ बोला था. स्टैमिनोड. क्या बोलते हैं? स्टैमिनोड. Staminode, a stamen unable to produce Pollen grains. pollen grain. ठीक है, हो गया? क्लियर हो गया बेटा? Yes, Yes. sir. अब देखो बेटा, ये स्ट्रक्चर क्या है प्लांट में, हम लोग क्या समझ रहे हैं इसको? These are what? Petals. Petals है. Sometime the stamen remain attached with petals like this. They remain attached with petals. ठीक है. When the stamen, सुनना बेटा, stamen attach with किसके साथ बेटा? Petal. पेटल के साथ, तो वो कंडीशन कहलाती है एपीपेटलस. क्या कहलाता बेटा? Epipetalous. एपीपेटलस. व्हेन द स्टैमेंस आर अटैच विद पेटल्स. Petals. ठीक है. अब एक कंडीशन होती है पेरियांथ. यू नो व्हाट इज पेरियांथ? एनीबॉडी नो? ठीक है. तो पेरियांथ वो कंडीशन होती है व्हेन इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेपल एंड पेटल्स, है ना. सो व्हेन stamen is attached with, sorry, when stamen is attached with पेरियांथ, ये कहलाता है आपका एपीफाइलस. क्या कहलाता है बच्चों? Epiphyllus. एपीफाइलस. इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है. एपीपेटलस का एग्जाम्पल है ब्रिंजल, क्योंकि बिकॉज इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. एंड एपीफाइलस का एग्जाम्पल है लिली. ठीक है बेटा. Done, sir. डन. Done, sir. Yes, sir. ठीक है. देखिए अगला पॉइंट, व्हेन स्टेमन्स आर फ्री. जब स्टेमन कैसे हो बच्चों? Free. फ्री हो. When stamens are free, they are known as polyandrous. ये सब टर्म आपको याद करने हैं. पॉली, Androus. ठीक है. अब सुनिए आप. Yes. When stamens are united, they are known as synandrous. क्या कहलाता है बच्चों? Synandrous. सिनएंड्रस. ठीक है. अब इस सिनएंड्रस कितने टाइप के हो सकते हैं, जरा ध्यान से. यूनाइटेड है. यूनाइटेड कैसे होगा बच्चे? तुम लोग, ये एक है, ठीक, दिख रहा है आपको स्टेमन, ठीक है. ये दूसरा है, इसी के साथ ये तीसरा. यूनाइटेड समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ये सब के सब नीचे वाले फ्री, ये वाले आपके यूनाइटेड. ठीक है.
अब जरा ध्यान से सुनना, पहला जो टर्म लिखा रहा हूं मोनाडेल्फस, क्या बोला मैंने बच्चों? मोनाडेल्फस, मोना मतलब सिंगल, stamen are united into how many bunch? कितना बेटा? So one bunch. वन बंच, एक गुच्छा है बस। ऐसी कंडीशन क्या कहलाएगी बेटा? Monodelphous. मोनोडेल्फस। एग्जाम्पल Gynoros. टाइनारोस। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए दूसरा समझ ले रहे हैं, डायडेल्फस। अभी डायडेल्फस क्या हो गया? कितने बंच आएंगे इसमें बच्चों? 2 bunch. 2 बंच आएंगे। When stamen are united into 2 bunch. 2 bunch. 2 bunch, ठीक है, ये हो गया आपका डायडेल्फस। एग्जाम्पल हो गया पी। तीसरा पॉलीएडल्फस। पॉलीएडल्फस क्या है? कुछ भी नहीं है, आसान है समझना, है ना बच्चों? जब मोर देन 2 हो जाए समझ जाओ क्या हो गया बेटा वो, Polyadults. है ना? When stamen are united into more than 2 2. बंच और बंडल्स। एक ही बात है, बंच लिखा हो तब भी समझ जाना एक है, और बंडल्स लिखा हो तब भी एक बात है। ठीक है बेटा? Yes, sir. एग्जाम्पल सिट्रस। चलो लिखो बेटा। डन सर। ठीक है, No, sir. No, sir. लिखो लिखो, कोई जल्दी नहीं है। Done, sir. डन? No, sir. नो। ओके, कोई नहीं, आराम से करो बच्चों। Done, sir. डन, ठीक है। चलिए आगे पढ़ा रहा हूं मैं। अगला पार्ट कौन सा पढ़ना बेटा हमें? Gynoecium. Gynoecium. गाइनोशियम, है ना? ठीक है, अब गाइनोशियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना बेटा? Yes, sir. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, मेंबर क्या कहलाते हैं? कार्पल और पिस्टल। कार्पल या फिर Pistil. पिस्टल। ठीक है, अब देखो ये कार्पल एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो दैट कुड बी मोनोकार्पलरी और पॉलीकार्पलरी। मोनो कार्पलरी गाइनोशियम और Polycarpillary gynoecium. हाँ कार्पलरी गाइनोशियम, तो उस हिसाब से हो सकते हैं हमारे पास। एंड ईच गाइनोशियम और ईच कार्पल हैज हाउ मेनी पार्ट्स? 3 parts. Very good. Each carpel has 3 parts. That is stigma, style, and Ovary. ovary. This is stigma, style, and last one is ovary. Number 1, stigma. Number 2, Style. style, and number 3, Ovary. ovary. We have discussed it in earlier in angiosperm when we were talking about angiosperm. ठीक है बेटा? Yes, sir. Okay. The ovary will bear a cushion-like structure known as, क्या होता है? वेरी गुड, कौन बोला ये? Kritika. वेरी गुड कृतिका। एंड द प्लेसेंटा में बियर वन और मैनी ओव्यूल्स। ओके, तो ओव्यूल कहां पर होंगे? प्लेसेंटा से अटैच होंगे, तो एक ओव्यूल बना दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट
Ovule. ठीक है, चलो ये तो आपके समझ में आ ही गया है। अब polycarpillary pistil, it means there are more than two carpels, है ना, more than two carpels. They are of two types. They can be free, that is known as hippocarpus. When they are fused, they are known as Syncarpus. syncarpus. ठीक है, no need to write in detail, just write down the example: lotus and rose. And when the fuse, and the examples are mustard and tomato. You have to remember examples in this chapter. ठीक है, चलो लिखो। Done, sir. सबने लिख लिया? Yes. No, sir. लिखो लिखो, आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं। Done, sir. गन। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं अब आज का अगला टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है बेटा प्लेसेंटेशन। क्या नाम बेटा? Presentation. प्लेसेंटेशन किसे कहते हैं? देखिए Arrangement आपके, हाँ बेटा बोलो बोलो। arrangement of ovule within the हाँ। ovary. हाँ, ओव्यूल का अरेंजमेंट किस तरीके से है ओवरी में, ये तो बात हमें किस में कहनी है? प्रेजेंटेशन में। इतनी बात समझ में आएगी? Yes, sir. ठीक है, एंड यू नो दैट ईच ओव्यूल विल बी कनेक्टेड ऑन प्लेसेंटा। प्लेसेंटा पे तो होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. है ना, तो दैट इज व्हाई दिस नेम इज गिवन। क्या क्या नाम रखा है इसका? प्रेजेंटेशन, है ना? Yes, तो sir. इसको Yes, हम sir. समझते कैसे हैं कि अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन प्लेसेंटा। Placenta. ठीक है बेटा, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन प्लेसेंटा इन एन ओवरी। Ovary. इतनी लंबी बात कहने की बस जरूरत नहीं थी, मगर फिर भी हमने समझने के लिए कह दिया। ठीक, चलिए इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे बेटा बेसल, ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे फ्री सेंट्रल, ठीक, और तीसरा पढ़ेंगे बेटा मार्जिनल। फोर्थ वी विल टॉक अबाउट एक्साइल। एक्साइल हमेशा याद रखना किसकी बात कर रहा है? एक्सिस की बात कर रहा है। एंड फिफ्थ वी विल टॉक अबाउट द लास्ट वन विल बी पेरिफेरी, दैट विल बी पैराइटल। ठीक है, तो 5 तरीके के हमें प्लेसेंटेशन दिख जाते हैं। ठीक है, हम एक काम करते हैं, एक कलर चूज कर लेते हैं, पिंक फॉर द ओवरी, रेड फॉर द प्लेसेंटा एंड ब्लू फॉर द ओव्यूल। ठीक है बेटा, ये 3 कलर हमने डिसाइड कर दिए। तो एक पहले तो हम एक काम करें कि एक ओवरी बना लेते हैं। इस तरीके से हमने क्या काम करा, ये एक ओवरी बना ली। ठीक है बच्चे, Yes, sir. कैसा प्रेजेंटेशन है? बेसल। प्लेसेंटा कहाँ मिलेगा बच्चों? बेस पे। ये रेड वाला क्या है बच्चों? Placenta. प्लेसेंटा, एंड ऑन टू दिस देयर विल बी ovule. So the placenta is arising from the base part of the ovary containing the ovule. This type of arrangement is known as Basal. basal placenta. कोई दिक्कत बेटा? No, sir. ठीक है ना, तो हम इसको लिख लें। Placenta arise from base of the Ovary. ovary
on to which ovules are attached. Attached. ठीक है, Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को? No, No, sir. sir. नो, ठीक है। एग्जाम्पल सनफ्लावर, ठीक है, ये एग्जाम्पल आप याद करो, ठीक है। अगला फ्री सेंट्रल, ये हमने बनाई एक ओवरी, बीच में क्या है बेटा, ये फ्री Placenta. Placenta. प्लेसेंटा। नाउ ऑन टू दिस व्हाट आर अरेंज, Ovules. Ovule. ओव्यूल्स आर अरेंज। कहां पर? बिल्कुल फ्रीली सेंटर में है, दिख रहा है आपको? दैट इज व्हाई दिस अरेंजमेंट इज नोन एज Precentral. Placenta. फ्री सेंट्रल। तो हम लिख सकते हैं फ्री सेंट्रल प्लेसेंटा इज प्रेजेंट, कहां प्रेजेंट है? Cent- इन द सेंटर। Center. बेसिकली इट इज, देखो लोक्यूल्स होते हैं ओवरी में, चैम्बर्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं लोक्यूल्स। तो ये हमें मिलता है किसमें? यूनिलोक्यूलर ओवरी में। इसको और डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया प्राइमरोज और डायंथस, ठीक है। प्री सेंट्रल समझ में आया? Yes, sir. चलिए अब अगला क्या है बच्चों? Margin. Marginal. मार्जिनल। एक काम करते हैं, इस तरीके से हमने क्या बनाया, ओवरी बना ली, ठीक है। अब इस पे ये क्या है, मार्जिन पे क्या मिला हमें? Placenta. Placenta. प्लेसेंटा मिला। और प्लेसेंटा पे क्या अरेंज होंगे बेटा? Ovules. ओव्यूल। इसको समझना सबसे आसान है, क्योंकि ये तो अभी खा भी रहे होगे, घर में बन भी रही होगी। क्या है ये? खोलो, अगर मटर खोलोगे, छिलका मटर छिली है कभी? कभी दिल हुआ है छीलने का एक आध मटर? Yes, Yes, है ना? sir. तो मटर छील के देखोगे तो बीच में क्या होती है भैया? ओव्यूल। ओवरी क्या है? इस तरीके से कवरिंग है उसकी। खोलो, Yes. बीच में क्या मिलेगा आपको? धागा सा मिलेगा, जिसको आप क्या बोलोगे? प्लेसेंटा। ओव्यूल क्या है? उसके बीज, जिसको आप खाते हो। बात समझ में आ गई? yes, sir. मार्जिनल प्लेसेंटा किसमें देखने को मिलता है? पी Pea प्लांट में। कोई दिक्कत? No, sir. ओके। तो प्लेसेंटा इज ऑन विच साइड? इस दोनों को मैं आगे पढ़ाऊंगा। इज ऑन मार्जिन्स, है ना, वेंट्रल मार्जिन्स, इज ऑन मार्जिन ऑफ द ओवरी। ओवरी के मार्जिन पे है, ऑन टू विच ओव्यूल्स आर अटैच। ठीक है बच्चा लोग, Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम्पल कौन सा हो गया? Pea plant. Pea plant. वेरी गुड। एग्जाम्पल पी प्लांट। लिखो बेटा। Done, sir. Done, sir. डन? No, sir. ठीक है बेटा, करो करो करो, आराम से करो। कर लो बच्चे, कोई जल्दी नहीं कर रहा हूं मैं, आप करिए आराम से। मेन है आपका समझना। Done, sir. Done, sir. डन? Done, sir. Yes, sir. ठीक है। अब जरा एक काम करते हैं, अगले पेज पे अगला समझते हैं। अगला कौन सा बेटा? एक्साइल। Exile. हरा कलर लिया है ना, एक्साइल, ठीक है। ओवरी बना ले। ये Yes. हो गई हमारी ओवरी, ठीक है। अब Yes, sir. जरा इसको समझने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक और चीज बनानी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं लोक्यूल, चैम्बर्स। ये हो गए हमारे चैम्बर्स। कितने चैम्बर दिख रहे हैं इस ओवरी में? 3। 30. 1 2 3 दिख रहे हैं लोक्यूल्स। Yes, sir. भाई अब मुझे बताओ बेटा, इसमें कितने दिखे थे आपको? 1।
और कोई तो चैम्बर दिख ही नहीं रहा आपको। इसमें कितना दिख रहा है बेटा? 1 है ना। इसमें कितने बनाए हमने? 3। तो व्हाट आर लोक्यूल्स? दीज आर द चैम्बर्स ऑफ द Ovary. ओवरी। ठीक है, Yes, इतनी sir. बात समझ में आई? Yes. चैम्बर्स ऑफ द Ovary. अब यहाँ पर क्या होगा? द प्लेसेंटा विल बी प्रेजेंट ऑन द एक्सिस लाइक दिस। ये हो गया, एक्सिस पे आ गया, Yes, sir. Yes, sir. एक्सिस पोजीशन पे। इस किसके उसमें देखा हमने? चैम्बर के। एंड नाउ द ओव्यूल्स विल बी अटैच ऑन द Placenta. प्लेसेंटा। ठीक है, आपने सबने खाया होगा इसको। टमाटर खाते हो? Yes, Yes, sir. sir. है? कभी इस तरीके से छील के खाया है? Yes, sir. काट के देखो, अंदर ऐसा ही दिखेगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसका किसमें एग्जाम्पल चला गया? Tomato. तो ठीक है, नींबू काटो, नींबू में भी ऐसा ही दिखेगा। ठीक है बेटा, Yes, sir. चलो तो हम ये लिखते हैं, इन कैसी ओवरी में? ट्राई लोक्यूलर ओवरी, the placenta occupies the axial position onto which क्या अटैच होते हैं बच्चों? Ovules. Ovules. onto which ovules are attached। ठीक है, एग्जाम्पल Lemon and tomato. Lemon, tomato, orange. लेमन एंड टमाटो। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. टमाटो लिख लो बेटा। Done, sir. Done, sir. हो गया, Done, sir. चलो Yes, sir. लास्ट कौन? पैराइटल। Yes, sir. पैराइटल में हम कहाँ जाएंगे? पेरीफेरी की तरफ। ये हमारी ओवरी। ठीक है, अब इसके पेरीफेरी में क्या है बच्चों? Placenta. प्लेसेंटा। ठीक है, इसमें क्या है? प्लेसेंटा। ठीक है, इस प्लेसेंटा पे आपके अराइज होते हैं हर प्लेसेंटा से हर Ovule. दो व्यू, इस तरीके से। ये जो पेरीफेरी पर अटैचमेंट है ये कहलाया पैराइटल। ठीक है, Yes, sir. बस ओके। प्लेसेंटा इज अटैच, या अटैच नहीं लिखते हैं हम लोग, इसको लिखेंगे प्रेजेंट। प्रेजेंट ऑन द Periphery. पेरीफेरी ऑफ Ovary. ओवरी। ठीक है, और या फिर हम इसको ऐसे लिख दें, इनर मार्जिन, अंदर का जो मार्जिन है, सर्कुलर है तो इनर मार्जिन कहला सकता है। ठीक है, ऑन टू विच ओव्यूल्स आर अटैच। एग्जाम्पल है मस्टर्ड। लिख लो बेटा। Done, sir. Done, sir. लिख लिया, सबने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो यहां तक समझ में आ गया सबके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं बेटा किसी को? No, sir. चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्वेश्चन बनाऊं? चल क्वेश्चन देखें बढ़िया सा। एक क्वेश्चन ये है, अगर इसको देखेंगे, रूट मॉडिफिकेशन मींस, रूट मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है? रूट मॉडिफिकेशन मींस, यहाँ क्वेश्चन बन गया और ये आ गया उसके ऑप्शन। परमानेंट इंटरनल चेंज इन रूट, इंटरनल चेंज इन रूट,
दूसरा, टेम्पररी इंटरनल चेंज इन रूट्स। तीसरा ऑप्शन, परमानेंट स्ट्रक्चरल change in roots, and last one is temporary structural change in roots. Okay bete, so now here is your next poll. करिए इसको. Alam sir making you host. Okay, Thank you, sir. आपको मिला नहीं है पोल? तो मिल गया। आप लोग कर रहे हो? यस हो गया। करिए करिए. आलम सर, हाँ जी सर। 1 मिनट बाद ये पोल एंड कर देगा. लाइक सबमिट करने दी बच्चों को. 1 मिनट बाद आप एंड कर देगा पोल. आपकी तरफ चल रहा होगा पोल शायद. ओके। हो गया सभी का? यस सर। यस सर। ठीक है. ओके बच्चों, क्या आंसर दिया बेटा? परमानेंट स्ट्रक्चरल चेंज। change in ठीक roots. है, वेरी गुड बेटा. ठीक है, चलो फिर नाउ आलम सर विल टॉक टू यू. और ठीक है, मैं अपनी थैंक स्क्रीन यू को. सर। ओके बेटा, थैंक यू बच्चों. बाय बाय. थैंक यू। Thank you, sir.